अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मेरा नाम आसिम गफूर है। हम Vue.js सीख रहे हैं। आज हमने बहुत सारी नई चीज़ें सीखनी हैं, तो स्टे ट्यून विद मी। ये हमारा ये पिछला Vue.js का प्रोजेक्ट है, और आज जो है मैं आपको बताऊंगा कि ये वर्जन 2 व्यू के हम काम कर रहे थे, इसको वर्जन 3 पे आपने किस तरह अपग्रेड करना है। क्योंकि मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है कि वर्जन 3 यूज़ हो रहा है, तो मैं आपको बताऊं कि वर्जन 3 पे काम किस तरह करना है, उसको अपडेट किस तरह करना है। तो ये हमने लास्ट टाइम बनाया था, और इसमें आप देखें कि व्यू की एप्लीकेशन जो है ये पूरी की पूरी जो है इधर इनिशलाइज हो रही है, और व्यू जो है ये ऊपर हमने स्क्रिप्ट में अंदर इधर लगाया हुआ है। तो इसको अपडेट करने के लिए आप Vue.js के अगर साइट पे जाते हैं तो इधर जो है आप देखेंगे कि गाइड आ रही है, और इसमें जो है आपका ये 2 की है। इसको अगर आप 3 पे जाएंगे तो ये आपको चेंजेस बता देगा फ़ौरन ही। और Vue 3 जो है वो ज़्यादा आसान है, उसकी इंस्टॉलेशन, उसको अपग्रेड करना। वो जो है आप जो स्क्रिप्ट जो है वो व्यू एट नेक्स्ट है। तो सबसे पहले तो आप इधर देखेंगे कि हमारे पास व्यू एट 2 है, इस तरीके से। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपने नेक्स्ट ये वाला व्यू वर्जन 3 यूज़ करना है तो आप इसको चेंज कर दें पूरी स्क्रिप्ट को, और इसकी जगह वो टाइप कर दें, ये व्यू एट नेक्स्ट हो जाएगा। बाकी आपका जो इसको इनिशलाइज करना है, वो जो है मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो गेटिंग स्टार्टेड में चले जाएं, उधर आसानी से आप कर सकते हैं। ये जो पार्ट है ये इस तरीके से होता है। बड़ा सिंपल सारा कर दिया अब उन्होंने, यानी कि हमें जो है इधर जो है ये सारा जो मैंने सिंटेक्स लगाया हुआ है, ये अब जो है हम अलहदा से डिफ़ाइन कर लेते हैं एज अ कांस्टेंट, और लेट से कोई भी नाम रख दें इसका, जो है इवेंट्स ईवी नाम रख देते हैं। और ये सारा डाटा जो है ये इसके अंदर होगा, मगर इसके अंदर अब ये चीज़ें नहीं होंगी EL। और जो डाटा जो है ये अब हमेशा फंक्शन हो गया। तो इसको आप जो है एज इट इज़ जो है इस तरीके से डिक्लेयर करें, और इसमें जो है अब फंक्शन जो है वो रिटर्न करता है। तो इसके अंदर आपने ऑब्जेक्ट रिटर्न करनी है, यानी कि कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करनी है। ये जो चीज़ें जो है ये रिटर्न के अंदर आ जाएंगी, रिटर्न। और फिर ये मैसेजेस जो है ये रिटर्न करेगा। आप फंक्शन जो है कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा। रिटर्न शायद हमने अभी तक नहीं सीखा, मगर हर फंक्शन जो है उसके अंदर जैसे रिटर्न आप डाल सकते हैं कि पेरेंट को क्या रिटर्न करना है, हर फंक्शन के अंदर आप डाल सकते। तो अब ये डाटा जो है ये एज अ फंक्शन है, और इसको ये इसके अंदर इस तरीके से अब आएगा, ये रिटर्न करेगा। मज़ीद इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि ये डाटा जो है इसको बजाय बार बार हम फंक्शन लिखें, वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं उनको आप इस तरीके से जो है वो लिख सकते हैं, ये शॉर्ट हैंड तरीका है लिखने का। तो ये कांस्टेंट जो है ये हमने डिक्लेयर किया है EV, कोई भी आप नाम रख सकते हैं, और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है। फिर डाटा जो है फंक्शन है, फंक्शन के अंदर जो हम रिटर्न कर रहे हैं वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं, और वो ऑब्जेक्ट वही है जैसे पहले हम रिटर्न करते थे। अब डाटा हमेशा फंक्शन हो गया, मेथड इसी तरह रहेंगे। और फिर जो है ऐप डॉट व्यू जो है इसको जो है अब आप व्यू क्रिएट व्यू हो जाएगा, ये इस तरीके से नहीं है। इसमें अब ये आ जाएगा व्यू डॉट क्रिएट ऐप, और जो हमने ऊपर नाम दिया था EV, ये इधर आएगा। और फिर आपने इस पर माउंट करना है, वो आप लिखेंगे माउंट
और वही जैसे ऐप पे माउंट करते थे तो ये उस पे माउंट करेंगे। ये जो ऐप है हमारी आईडी। तो ये व्यू 3 में चेंजेस हैं, और इसमें जो इलाके इसको आप देखते हैं, कमांड शिफ्ट जो है पी करें, लाइव सर्वर करें, तो ये इवेंट्स एंड मेथड्स आ रहे हैं। तो ये हमारा अब व्यू 3 वर्जन पे चल रहा है। ठीक हो गया। तो ये चेंजेस हैं वर्जन 3 में जो आप आसानी से कर सकते हैं। मगर यूजुअली जितनी भी व्यू की एप्लीकेशंस हैं वो इस तरीके से जो हैं यानी कि डेवलप नहीं की जाती हैं, क्योंकि ये तो एक ही पेज पे हम करी जा रहे हैं काम, और ये काफ़ी लंबा होता चला जा रहा है। तो यूजुअली ये जितना स्क्रिप्ट्स हैं और ये पेजेस हैं ये अलग-अलग अपनी अपनी फ़ाइलों में हम डालते हैं, और इधर सिर्फ जो है HTML होती है, जावास्क्रिप्ट इनके साथ ही होती है, या फिर हम कंपोनेंट्स बना लेते हैं। अलग-अलग कंपोनेंट्स होंगे जो अपनी अपनी फ़ाइलों में होंगे और काम कर रहे होंगे, ताकि क्लटर ना हो। और बहुत लार्ज प्रोजेक्ट्स जो होते हैं जिस पे 100 पेजेस होंगे और बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो वो इस तरीके से एक पेज तो पे नहीं बन सकती है, इसलिए अलग-अलग पेजेस होते हैं। तो उसको बनाने के लिए जो है हम क्या कर सकते हैं, हम एक जो व्यू की कोड खुद ही जनरेट कर दे और इस तरह के पेजेस बनाने में हम आसानी करें। तो एक नया मेथड है, अब वो शुरू हो गया है, उसको VIT वीट कहते हैं, प्रोनाउंस वीट कहते हैं। तो वीट जो है ये एक नया प्रोसेस है, इसके थ्रू जो है आप सुपर चार्ज व्यूज़ हैं वो बना भी सकते हैं और ऑटोमेटिकली ये सारा काम भी करेगा। इसको हम देखते हैं इंस्टॉल किस तरह करना है और इसके साथ काम किस तरह करना है। अगर आप व्यू पे भी जाएंगे और ऊपर गेट इंस्टॉलेशन पे जाएंगे तो ये आपको बताएगा कि व्यू डेव टूल्स जो हैं ब्राउज़र के अंदर जो है इंस्टॉल होने चाहिए, क्रोम में, फायरफॉक्स में, या अगर आप सफारी यूज़ कर रहे हैं तो फिर स्टैंड ऑन इलेक्ट्रॉन ऐप है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप CLI यूज़ करना चाह रहे हैं तो दो ऑप्शंस हमारे पास होती हैं, एक व्यू CLI है, बहुत पुरानी है, ऑफिशियल CLI है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और एक अब नई अप्रोच आ गई है वीट, या फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये NPM लिख के इंस्टॉल करना पड़ता है, टर्मिनल के अंदर ही ये कमांड्स देनी पड़ती हैं। और आपने अगर रालागॉन विंडोज़ पे इंस्टॉल किया हुआ है तो आप टर्मिनल का बटन क्लिक करें, आपके पास विंडोज़ का वो आ जाएगा। मैं इधर एक जो है अपनी अलहदा से एक प्रोजेक्ट है मेरे पास, उसकी डायरेक्टरी के अंदर जाके ये इंस्टॉल करता हूँ। आप किसी के अंदर भी जाके इंस्टॉल कर सकते हैं, खाली डायरेक्टरी अभी। तो इसमें देखते हैं कि इंस्टॉल किस तरह करना है आपने, और कमांड्स जो हैं वो क्या क्या देनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखते हैं, आपके पास NPM होना चाहिए, Node.js होना चाहिए। मैं पहले विंडोज़ पे भी आपको तरीका बता दिया मैं। NPM लिख के वर्जन लिखें और नोड। NPM का मतलब होता है नोड पैकेज मैनेजर। ये जब आप Node.js इंस्टॉल होती है तो NPM खुद ब खुद अवेलेबल होता है, और अगर आपने लारागॉन का सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है तो वो Node.js खुद ही इंस्टॉल कर देता है, और आपके पास दोनों कमांड्स अवेलेबल होंगी। आपने जब इंस्टॉल करना है वीट, तो ये आपको पूरा जो है वीट और उसका प्रोजेक्ट का नाम जो है वो लिखना पड़ता है, और वो डायरेक्टरी क्रिएट कर देता है। मैं इसको फ्रंट एंड की डायरेक्टरी में क्रिएट करना चाह रहा हूँ, अभी मैं रिमूव कर देता हूँ डायरेक्टरी जो मैं ऑलरेडी क्रिएट कर दी हुई थी। उसके लिए होता है RM रिमूव, और अगर ये डायरेक्टरी रिमूव करनी है तो -RF लगाना पड़ता है, ताकि फाइलें हर चीज़, ये एक बड़ी डेंजरस कमांड है, ये इसको इस तरह ना चला दें, ये ना आप पूरी ड्राइव ही उड़ा दें। तो इसके आगे बताना पड़ता है कि कौन सा फ़ोल्डर रिमूव करना है। अगर मैं LS लिखता हूँ तो ये देखें इसके अंदर दो फोल्डर्स हैं, एक API है और एक फ्रंट एंड है। ये किस तरह पता चलता है, LS माइनस लॉन्ग वर्जन लें तो ये आपको बताएगा कि जिसके साथ D लगा हुआ है इधर,
इसका मतलब ये है कि ये जो है डायरेक्टरी है, ये सारी डायरेक्टरीज हैं डी वाली। और ये बता रहा है कि आपको जो है रीड राइट एग्जीक्यूटेबल, जिसने डायरेक्टरी क्रिएट की है, जो ओनर है, उसको रीड राइट और एग्जीक्यूट फाइल कर सकता है, उसकी परमिशन है इसके अंदर से। और जो दूसरे लोग हैं, यानी कि जो ग्रुप के मेंबर्स हैं इस सिस्टम पे, वो खाली रीड और एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और जो बाहर के लोग हैं या अदर्स हैं वो खाली रीड और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये इस तरह परमिशंस काम करती हैं। ओनर का नाम बता रहा है, ये ग्रुप का नाम बता रहा है, मैं इस ग्रुप से बिलोंग करता हूँ, और ग्रुप की परमिशंस ये हैं रीड और एग्जीक्यूट। अदर जो होते हैं वो हमेशा अदर्स ही होते हैं, वो भी रीड और एग्जीक्यूट दोनों की परमिशन सेम है। ये मेरा नाम भी बता रहा है और ग्रुप का नाम भी बता रहा है। तो इस तरीके से ये परमिशंस होती हैं, और ये डायरेक्टरी है। अगर मैंने जाना है फ्रंट एंड की और मूव करना है तो मैं लिखूँगा RM-RF और फ्रंट एंड लिख दूँगा, तो ये मेरी फ्रंट एंड की डायरेक्टरी रिमूव होगी। देखें खाली API की रहेगी। तो ये प्रोजेक्ट जो है ये मैंने वीट का इधर से कॉपी की है। NPM जो है इसमें जो है ये लिखते हैं, और प्रोजेक्ट का नाम जो है मैं फ्रंट एंड लाग देता हूँ। तो ये NPM जो है खुद ब खुद जो है डाउनलोड करती है और एग्जीक्यूट करती है कमांड्स, और आपका व्यू की जो है फोल्डर्स जो है वो क्रिएट कर देगी। अब इसमें आपको वो कह रहे हैं कि खाली जावास्क्रिप्ट का वर्जन रखना है, व्यू रखना है, रिएक्ट रखना है, रिएक्ट लेट है और SV लीट है। तो मैं व्यू पे काम करना चाह रहा हूँ। व्यू के भी दो वर्जन है, व्यू है या टाइप स्क्रिप्ट है। अभी हम खाली सिंपल व्यू रखते हैं। तो ये इसने इंस्टॉल कर दिया। अब इसके लिए उसने 3 कमांड्स की हैं कि आपको ये 3 कमांड जो हैं ये रन करनी है। तो इनको रन कर लेते हैं। CD फ्रंट एंड पे चले जाएं और फिर NPM इंस्टॉल करें ये जो रिमेनिंग पैकेज है। अभी उसने सिर्फ जो है वीट जो है इंस्टॉल कर दी है, मगर वीट को जो पैकेजेस दरकार हैं वो अभी इंस्टॉल नहीं हुए हैं। वो आप जब NPM इंस्टॉल रखेंगे तो ये पैकेजेस जो हैं वीट जो है ऑटोमेटिकली डाउनलोड करेगा, इंस्टॉल कर लेगा। अच्छा जी, ये इंस्टॉल हो गया। अब अगर मैं NPM रन डेफ इधर लिख दूंगा तो जो हमारा सर्वर जो है वो ये बिल्ड कर देगा और चला देगा, और वो अवेलेबल हो जाएगा लोकल होस्ट 300 पे। ये देखें, ये हमारी एप्लीकेशन चल गई और इसके अंदर ये सारा प्रिंट हो रहा है। और एक इसे छोटी सा काउंटर की कंपोनेंट और एप्लीकेशन बना के रखी हुई है, जब आप क्लिक करें तो ये काउंटर इंक्रीमेंट करता है। और उसने लिखा हुआ है एडिट कंपोनेंट्स हेलो टू टेस्ट हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट। ये बहुत फास्ट है। यूं ही मैं चेंज कोड में करूँगा ऑटोमेटिकली इधर चेंज हो जाएगा। आप बस ये टर्मिनल को बंद ना करें, ये चलता रहे, ये आपको शो करता रहेगा कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ, और मैं अपना जो फोल्डर है उसको जो है क्लोज़ करता हूँ इधर से, और जिसमें मैंने इंस्टॉल की है एक्चुअली वो फ़ोल्डर ओपन करता हूँ। कि वो फ़ोल्डर जो है मेरा ओपन फोल्डर पे चले जाते हैं। वो फोल्डर जी मेरा साइट्स के अंदर है, एंड्स के अंदर है, और ये फ्रंट एंड का फोल्डर है। तो ये फ्रंट एंड के फोल्डर के अंदर ये देखें आपको जो तो ये एरोज़ हैं, इसका मतलब है ये डायरेक्टरीज हैं इधर भी, और ये फाइल्स है। और फाइल HTML को ये इस आइकन से शो करता है, पैकेज JSON को और जावास्क्रिप्ट की फाइल के साथ JS लगा देता है। इस तरीके से नोड मॉड्यूल्स जो है, जब हमने NPM इंस्टॉल किया था तो ये डायरेक्टरी क्रिएट होती है, और ये जो नए वीट को जो मॉड्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं वो नोड मॉड्यूल्स के अंदर खुद ब खुद इंस्टॉल कर लेता है। तो इससे आपका कभी भी ताल्लुक़ नहीं होता। आपका जो ताल्लुक़ होता है या पब्लिक या सोर्स डायरेक्टरी से होता है, इसके अलावा किसी से ताल्लुक़ नहीं होता। और इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स डायरेक्टरी है, इसी के अंदर आपका सारा कोड होता है। तो सोर्स डायरेक्टरी जो होती है, यानी कि सोर्स कोड इसके अंदर होता है। इसके अंदर जो है आपके पास एसेट्स क्या है, फोल्डर, डायरेक्टरी या फोल्डर एक ही चीज़ है, और कंपोनेंट्स हैं, और फिर मेन JS है जो रन करेगी। क्योंकि जब आप इंडेक्स HTML को देखेंगे इधर
तो इसने एक ही चीज़ को, ये स्क्रिप्ट जो है इसके अंदर लगी हुई है। ऐप आईडी देखें आप, उसी तरह ही लगी हुई है जैसे व्यू की हम लगाते हैं। और एक स्क्रिप्ट की फ़ाइल लगी हुई है जो मेन जेएस को कॉल कर रही है, मगर आगे आप देखेंगे सोर्स की डायरेक्टरी के अंदर, यानी कि वो सोर्स की डायरेक्टरी के अंदर जो मेन जेएस है उसको कॉल कर रही है। तो सारा फंक्शन यही काम करेगी। ये जावास्क्रिप्ट को अब हमने सेपरेट कर दिया, और इसके अंदर जो है ऑटोमेटिकली हमें पहले तो व्यू की स्टेटमेंट लगानी पड़ती थी, अब व्यू हमारे पास डाउनलोड हो गया और उसने नोड मॉड्यूल्स के अंदर रख दी है, और उसमें को जो है ये इंपोर्ट कर रहा है। इंपोर्ट जब करते हैं फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमें क्रिएट ऐप अवेलेबल ही नहीं होगा। ये जो क्रिएट ऐप का फंक्शन है ये अवेलेबल नहीं होगा। ये इंपोर्ट करने का एक तरीका है कि व्यू बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं, मगर उसके में से एक फंक्शन हमने खाली इंपोर्ट किया है क्रिएट ऐप का, इसलिए इसको ब्रेसेस में रखा है। अगर मैं खाली इसको यूं लिख देता था, यूं भी लिख सकता हूँ, मगर वो फिर पूरा का पूरा व्यू जो है वो आ जाता, उसकी हमें ज़रूरत नहीं थी। तो हमने खाली जो है एक उसमें से कंपोनेंट जो है उसका इस्तेमाल करना है, तो इसलिए इसको हम ये ब्रेसिस में लिखते हैं कि व्यू के जो इंपोर्ट किया होगा, इसने इंपोर्ट किए होंगे इधर बहुत सारे, ये देखें कितने मॉड्यूल्स इसने इंपोर्ट किए हैं, और इसमें से एक व्यू भी है। तो इंपोर्ट एट व्यू जो है ये खुद ब खुद इसको पता लग जाता है कि इस नोड मॉड्यूल में से जाके जो है इसने इंपोर्ट करना है और क्रिएट ऐप करना है। और फिर एक और जो है ऐप डॉट व्यू जो है इसको भी इंपोर्ट करना है। ये एक कंपोनेंट है, ये अभी हमने नहीं किया, ये मैं आपको अभी बताना सिखाऊंगा कि ये किस तरीके से काम करता है, जो हमने इधर इसके अंदर दी है। तो क्रिएट ऐप हमें अवेलेबल हो गया इस इंपोर्ट से, और ये ऐप अवेलेबल हो गया हमें इस इंपोर्ट से, और फिर माउंट कर दिया उसी तरह जैसे मैंने आपको अभी बताया था हमारी ऐप को चलाने के लिए। तो अभी तो हम डिस्कस करते हैं इसको, ऐप को, ऐप डॉट व्यू। ये कराते हैं सिंगल फाइल कंपोनेंट्स, यानी कि जब आप डॉट व्यू की इंस्ट्रक्शन देखें तो आप समझ जाएं कि ये एक व्यू की फ़ाइल है और ये सिंगल फाइल कंपोनेंट है, इसके अंदर आप जो मर्ज़ी काम करें तो ये एक ही फ़ाइल रहेगी और उसको अंदर आप काम कर सकते हैं। ये है व्यू की ही फ़ाइल। तो इसको एक्सप्लोर करते हैं, ये भी मेन जेएस के साथ ही है। और जब फाइल मेन जेएस के साथ हो तो डॉट स्लैश का मतलब होता है कि करंट डायरेक्टरी में ही, जिस डायरेक्टरी में मेन डॉट जेएस है उसी डायरेक्टरी में ही इसको तलाश करे और इंपोर्ट कर ले ऐप डॉट व्यू जो हमारा ये इधर पड़ा हुआ है। तो ये ऐप डॉट व्यू है, इसको सिंगल फाइल कंपोनेंट कहते हैं व्यू के अंदर। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। इसमें सबसे पहले टेम्पलेट होता है, फिर स्क्रिप्ट होती है ये, और फिर जो है हमारे पास स्टाइलिंग होती है। तो एक ही चीज, तीनों चीज़ें हम एक चीज़ के अंदर ही बंडल कर देते हैं और उसका एक्सटेंशन डॉट व्यू रख देते हैं। टेम्पलेट जो होता है ये HTML का पार्ट होता है, यानी कि जो HTML आपने डिस्प्ले करनी है, जो इधर डिस्प्ले हो रही है, देखिए ये नाम डिस्प्ले हो रहा है। अभी इसको हम निकाल देते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे कि कर क्या रहा है। और जो ही मैं सेव करूँगा देखें ये अपडेट हो जाएगा, इधर खाली इमेज डिस्प्ले कर रहा है। और आप अपना इमेज भी कोई सा लगा सकते हैं। और अगर मैं टेम्पलेट खाली कर देता हूँ, इधर H1 टैग लगाता हूँ, हेलो व्यू एंड वीट, ठीक है, और इसको सेव करें तो ये देखें हेलो व्यू एंड वीट। तो ये बड़ा सिंपल उसने कर दिया। कंपोनेंट को हम लोड कर रहे हैं। अच्छा, इधर मैंने अभी हेलो वर्ल्ड लगा दिया था तो उसकी स्क्रिप्ट भी निकाल देता हूँ मैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है अभी, स्क्रिप्ट कुछ नहीं। और स्टाइलिंग आप बेशक दें या ना दें, अभी हमें स्टाइलिंग की भी ज़रूरत नहीं, मगर आप निकाल सकते, यानी कि इसकी भी ज़रूरत नहीं है। बस इस सेंटर में नहीं होगा मगर ये प्रिंट हो रहा है। तो ये ऐप डॉट व्यू है जो मेन डॉट जेएस के अंदर हमने देखा था। इसको इंपोर्ट करके हमने क्रिएट ऐप जो है, यानी कि इसके अंदर ये दे दिया था ताकि ऐप जो है हमारी वो जो चलाए, फर्स्ट टाइम जो चलाए वो ऐप डॉट व्यू को चलाए, और वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा जो इस टेम्पलेट के अंदर। तो ये एक कंपोनेंट है जो मेन पे है। एक और कंपोनेंट हमने बनाया हुआ है जो कंपोनेंट्स की डायरेक्टरी के अंदर है, उसका नाम है हेलो वर्ल्ड। अब हेलो वर्ल्ड जो है ये भी काफ़ी बड़ा कंपोनेंट है, मगर इसको भी मैं ये सारी चीज़ें निकाल देता हूँ।
ताकि आपको आसानी हो जाए कि ये काम किस तरह कर रहा है। वही पैटर्न है, टेम्पलेट है, स्क्रिप्ट है और स्टाइल है हेलो वर्ल्ड के अंदर। अब इसको मैंने यूज़ किस तरह करना है, अगर आप ये कंपोनेंट्स के अंदर जाके हेलो वर्ल्ड डिफ़ाइन करते हैं इस तरीके से, तो अगर आपने ऐप व्यू के अंदर इसको यूज़ करना है, बजाय मैं इधर ये यूज़ करूँ, मैं चाहता हूँ मैं इस कंपोनेंट को यूज़ करूँ, जो वो काम कर रहा है वही इधर करे। तो उसके लिए बड़ी आसान है हमारे पास, हम जो है पहले इंपोर्ट करेंगे और फिर हेलो वर्ल्ड जो है उसको यूज़ करेंगे। तो स्क्रिप्ट के अंदर हम इसको इंपोर्ट करेंगे पहले। वो इंपोर्ट की कमांड जो है वो इस तरीके से ही है, जो पहले मैंने निकाली थी वो मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। इंपोर्ट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और ये कंपोनेंट्स की डायरेक्टरीज में जाके हेलो वर्ल्ड डॉट व्यू जो है उसको इंपोर्ट कर, सिंपल। यानी कि इस डायरेक्टरी जो करंट डायरेक्टरी है उसके अंदर कंपोनेंट्स की डायरेक्टरी है और उसके अंदर हेलो वर्ल्ड डॉट व्यू पड़ा हुआ है, उसको इंपोर्ट कर ले। किस नाम से, ये नाम है इसका हेलो वर्ल्ड के नाम से, ताकि हम इसको हेलो वर्ल्ड के नाम से इधर यूज़ कर सकें। अब इधर इसको यूज़ किस तरह करना है, इसको यूज़ करने के लिए जो है हम जो है इस तरीके से लिखते हैं, ये निकाल देते हैं, अभी हमारे पास नहीं, ये इस तरीके से लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, यानी कि इसी का नाम लिख देते हैं मगर इसको HTML का टैग बना देते हैं। अभी ये सिंगल टैग है तो आप इसको इस तरह लिखेंगे, वरना आप अगर ये आखिरी स्लैश ना डालें तो आप ये जैसे HTML के टैग लिखते हैं इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। यानी कि बंद और क्लोज़ करने वाला, इसके अंदर कुछ नहीं लिखेंगे और जो हेलो वर्ल्ड काम कर रहा है वो अब डिस्प्ले हो जाएगा। अब हेलो वर्ल्ड क्या काम कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। चलें H1 इसके अंदर डाल के देखते हैं कि कुछ तो काम करे ये, और सेव करें, देखें हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो गया। तो ये सिंपल सी हमारी वीट की एप्लीकेशन है, सुपर फास्ट है, ऑटो लोडिंग है, खुद ब खुद डिस्प्ले कर देता है। और इस कंपोनेंट्स को हमने सेपरेट की है कि व्यू जो है ऐप डॉट JS जो है वो हमारे पास हेलो वर्ल्ड को इंपोर्ट कर रही है, और टेम्पलेट के अंदर पहले हम H1 डिस्प्ले कर रहे थे, अब H1 हेलो वर्ल्ड के अंदर हमने लिख दिए। तो जो हेलो वर्ल्ड काम करेगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आप अब इसका फ़ायदा क्या, मल्टीपल हेलो वर्ड्स भी लगा सकते हैं, यानी कि इस तरीके से हम मल्टीपल लगा सकते हैं हेलो वर्ल्ड। तो ये रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें 2 डिस्प्ले हो गए। तो इस तरीके से ये काम करता है और इसको हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं इसको एंड करता हूँ, इंशाल्लाह अगले लेसन में हम मज़ीद इसके बारे में सीखेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करें और देखें, और साथ इसकी जो मैं इनक्रेज करूँगा कि आप जाके ये सारे वीट की साइट पे भी जाएं, veet.js.dev पे, और व्यू की साइट पे भी जाएं और जाके आप देखें कि मज़ीद इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं आप ऐड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।